बेन 10 क्लासिक एपिसोड 5। अब एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ही हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें 3 फाइटर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक था हमारा टेट्रेक्स, 66 और क्रैब। विलगेक्स जो है वो सबसे पहले इन तीनों से ऑडिशन लेता है और वहां पर हमें कुछ रोबोट्स के साथ इनका फाइट देखने को मिलता है, जहां पर ये जो तीनों है वो विलगेक्स के उन रोबोट्स को हरा देता है। तो विलगेक्स बोलता है कि तुम्हें अर्थ में जाना है और अर्थ से मेरा एक अनमोल चीज लाना है जो कि ओमनीट्रिक्स है। और विलगेक्स वहां पर बोलता है कि जो भी सबसे पहले ओमनीट्रिक्स को लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। ये सुनते ही हमें देखने को मिलता है कि वो जो तीनों हैं वो तैयार हो जाते हैं और वो जो तीनों हैं वो अर्थ में आ जाते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो बेन है उसको ग्रैंपा मैक्स ट्रेन कर रहे थे कि कैसे यूज करना है। हर बार पावर से नहीं जीती जाती है फाइट, ये चीज ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं। ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं कि तुम्हें अपने माइंड का भी यूज करना होगा। और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो बेन है वह बन जाता है डायमंड हेड में, और डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन जो है वो वहां पर प्रैक्टिस करता है, जहां पर वह बहुत सारे कैन्स को उड़ा देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहां पर जो बेन है वह जाता है रस बकेट में। रस बकेट में जाने के बाद ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, पावर से तुम हर चीज को नहीं हासिल कर सकते हो। और वहां पर फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो तीनों है वह आते हैं और वह तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर बेन प्रैक्टिस कर रहा था। और वहां पर हमें एक कैन के ऊपर डायमंड हेड का एक क्रिस्टल देखने को मिलता है, जिससे कि वो लोग पता लगाते हैं कि यहीं पर ओमनीट्रिक्स को यूज करा गया था। उसके बाद वो तीनों अपने अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं जहां पर वो बेन को पकड़ेंगे। उसके बाद हमें रस बकेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रस बकेट खराब हो चुकी थी और वहां पर डायमंड हेड का एक क्रिस्टल जो है वह फ्यूल पंप में घुस चुका था, जिस वजह से जो फ्यूल है वो लीक कर रहा था। तो ग्रैंपा मैक्स जो है वह उस फ्यूल पाइप को ठीक कर रहे थे। तो बेन बोलता है कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। उसके पीछे पीछे ग्वेन टेनिसन भी जाती हैं। तो वहां पर बेन जो है वह घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सबसे पहले ग्वेन को डराता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर क्रैब आ जाता है और क्रैब के आने के बाद हमें वहां पर फाइट देखने को मिलता है घोस्ट फ्रीक एंड क्रैब का, जहां पर वो जो क्रैब है वह घोस्ट फ्रीक के ऊपर एक जेल फेंक देता है, जिससे कि वह गायब नहीं हो सकता था। तो बेन क्या करता है, किसी तरह उस क्रैब को ऊपर अटका के रख देता है। वहां पर बेन एंड ग्वेन आते हैं और बेन वहां पर ग्रैंपा मैक्स को ये सब चीजें बता रहा होता है कि ऊपर से हमें एक कटने की आवाज आती है, जहां पर जो 66 है वो ग्रैंपा मैक्स का जो रस बकेट है उसको फोड़ देता है, ऊपर से काट देता है। और हमें वहां पर देखने को मिलता है कि वो जो क्रैब है वो भी आ जाता है। वहां पर जो ग्रैंपा मैक्स, बेन एंड ग्वेन है वो एक रोपवे में जाते हैं और वहां पर बेन क्या करता है, वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं कि यही तो वो लोग चाहते हैं कि तुम उनसे फाइट करो। पर वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो जो 66 और क्रैब थे वो दोनों साथ में टीम अप कर लेते हैं कि हम दोनों साथ में पकड़ेंगे। फिर वहां पर हमें एंट्री देखने को मिलता है टेट्रेक्स का। टेट्रेक्स आके सबसे पहले अटैक करते हैं 66 एंड क्रैब के ऊपर, क्योंकि ये दोनों साथ में थे और ये टेट्रेक्स को भी मारना चाहते थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये जो टेट्रेक्स है वो बेन को पकड़ के ले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो बेन एंड टेट्रेक्स है वो बात करता है एक दूसरे से। वहां पर बेन बोलता है कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो वहां पर जो टेट्रेक्स है वो भी बोलता है कि मुझे भी ओमनीट्रिक्स चाहिए और हमें यहाँ से निकलना होगा बहुत जल्द। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो टेट्रेक्स है वो अपना रियलिटी बताता है कि वो कौन है, वो भी एक पेट्रोसेपियन है। और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि 66 और वो जो क्रैब है वो आ जाता है। वहां पर बेन के ओमनीट्रिक्स का टाइम आउट भी हो जाता है। तो टेट्रेक्स क्या करता है, बेन को एक घर में छोड़ देता है और हमें वहां पर फिर फाइट देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ 66 एंड क्रैब था और दूसरी तरफ हमारा जो टेट्रेक्स है वो होता है और हमें वहां पर फाइट देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा हमें ये फाइट सीन दिखाया गया इस एपिसोड में। फिर हमें देखने को मिलता है कि बेन के ओमनीट्रिक्स फिर से रिचार्ज हो जाती है और बेन को वह सब याद आता है कि ग्रैंपा मैक्स ने क्या कहा था। ग्रैंपा मैक्स ने कहा था कि हर लड़ाई को ताकत से नहीं जीती जाती है, कोई भी लड़ाई को जीतने के लिए अपने माइंड का यूज करना पड़ता है। तो बेन क्या करता है, वह ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह सबसे पहले क्या करता है, वह उस क्रैब के कुछ वायर्स को कट कर देता है, जिससे कि वो जो क्रैब है वो टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर ग्रे मैटर जाता है 66 के पास और 66 के पास जाने के
बाद उसके भी कुछ वायर तोड़ देता है, जिससे कि एक जगह 6-6 और वो जो क्रैब है वो गिरा होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा पानी का टंकी गिर जाता है उन दोनों के ऊपर, और वहां पर टेट्रैक्स बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए। बेन वहां पर बोलता है कि फिर ये इस ओमनिट्रिक्स का क्या होगा, तो टेट्रैक्स बोलता है कि मैं फिर से आऊंगा। और वहां पर जो टेट्रैक्स है वो बोलता है कि तब तक तुम ओमनिट्रिक्स को रखो, और टेट्रैक्स जो है वो अपना हॉवर्ड दे देता है बेन को। और वहां पर जो ग्वेन है वो अपना पूरा का पूरा सनस्क्रीन दे देती है बेन के बालों के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ग्वेन है उसके ऊपर सारा का सारा सनस्क्रीन गिर चुका था। तो वहां पर जो ग्वेन है वो अपना बदला भी ले लेती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो टेट्रैक्स है वो अर्थ से बाहर चला जाता है। फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो विलगेक्स है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वहां पर विलगेक्स बोलता है कि धोखा हुआ है, और विलगेक्स बहुत ज़्यादा वहां पर गुस्से में आ जाता है। और वहीं पर हो जाती है बेन 10 क्लासिक एपिसोड 5 की एंडिंग। तो एपिसोड 5 में हमें टेट्रैक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया कि वो भी एक पेट्रोसेपियन है जो कि विलगेक्स के लिए काम करेगा। आने वाले एपिसोड में हमें टेट्रैक्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये जो एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था, इसमें हमें फाइट भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द एपिसोड 6 के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।